1972 में फिल्म जरूरत से अभिनय की शुरुआत करने वाली रीना रॉय को कौन नहीं जानता है। आज हम उस अभिनेत्री के जीवन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। फिल्म नागिन, जानी दुश्मन, धर्मात्मा, अपनापन और घर जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन ने उन्हें प्रसिद्ध होने में बहुत सहायक साबित हुई। वो अपना अनुकरणीय अभिनय क्षमताओं और विभिन्न प्रकार के पात्रों का प्रतिनिधित्व करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी, जिसमें गंभीर और नाटकीय भूमिकाओं के साथ साथ अधिक गुदगुदी और कॉमेडी किरदार भी शामिल थे। उनका जन्म बॉम्बे, भारत में 7 जनवरी 1957 को हुआ था। इस हिसाब से रीना रॉय अभी 66 साल की है। बंबई, महाराष्ट्र सेंट जेवियर्स कॉलेज है जहां रीना रॉय ने शिक्षा प्राप्त की। उसके अतिरिक्त शिक्षा के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रॉय आगे की शिक्षा हासिल करने के बजाय सीधे हाई स्कूल से अभिनय करियर को चुना था। भारतीय सिनेमा की पूर्व अभिनेत्री रीना रॉय ने 1970 और 1980 के दशक में बड़े पैमाने पर हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी मां शारदा एक अभिनेत्री थी, जबकि उनके पिता सादिक अली एक निर्माता थे। उनका एक भाई और 2 बहनें हैं। रीना रॉय को कम उम्र में बॉलीवुड की दुनिया से अवगत कराया क्योंकि उनका पालन पोषण फिल्म उद्योग से जुड़े एक परिवार में हुआ था। उन्होंने 1967 में फिल्म हमराज में एक छोटे बाल कलाकार के रूप में फिल्म करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1972 में जरूरत से की, जिसमें उन्होंने अभिनेता विजय अरोड़ा के साथ मुख्य भूमिका निभाई। नागिन, जानी दुश्मन, धर्मात्मा, अपनापन और घर जैसी फिल्मों में उनकी भूमिका से रीना रॉय की तेजी से प्रसिद्धि बढ़ी। वो अपनी अनुकरणीय अभिनय क्षमताओं और विभिन्न प्रकार के पात्रों का प्रतिनिधित्व करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी। फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए रीना रॉय को कई नामांकन और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें फिल्म अपनापन के लिए 1978 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। फिल्म आशा और अपनापन में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। फिल्म उद्योग में एक समृद्ध करियर होने के बाद रीना रॉय ने 1980 के दशक के अंत में फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान उनके पति थे, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। सनम रीना रॉय की बेटी का नाम है, जबकि अली उनके बेटे का नाम है। रीना रॉय को अपने समय की सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है और 1976 की फिल्म नागिन में रीना रॉय ने एक महिला के रूप में अपनी ब्रेकआउट भूमिका निभाई थी, जिसमें सांप में बदलने की शक्ति थी। फिल्म बहुत हिट हुई थी और हिंदी फिल्मों में एक अभिनेत्री के रूप में रीना रॉय की प्रमुखता में वृद्धि में योगदान दिया। रीना रॉय एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक कुशल डांसर भी थी और वो अक्सर अपनी फिल्मों के गाने और डांस के सीक्वेंसेस में दिखाई देती थी। 1983 से 1985 तक रीना रॉय की पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी हुई थी। उसने अपने तलाक के बाद अभिनय बंद करने और अपने बच्चों का पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। 1990 के दशक में रीना रॉय फिल्म जगत में फिर से लौट आई, लेकिन उनकी बाद में फिल्मों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इन वर्षों में रीना रॉय ने विभिन्न प्रकार के धर्मार्थ कार्य में भाग लिया है और कैंसर रोगी सहायता संगठन और स्पेक्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसे चैरिटी के साथ सहयोग किया है। हाल ही के वर्षों में रीना रॉय कभी कभी टेलीविजन पर दिखाई देती है और कुछ फिल्मों में अभिनय करती है, विशेष रूप से 2016 में जय गंगा जल। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो पूरी तरह से अभिनय में लौटने की इच्छुक नहीं है। रीना रॉय की बेटी का नाम सनम खान है। चेक रीना रॉय और उनके पूर्व पति पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान ने 1991 में अपनी बेटी सनम को जन्म दिया। सनम को फिल्मों में प्रदर्शन करने का अनुभव है और वह एक पेशेवर शास्त्रीय डांसर है। उनके पिता ने 2016 की फिल्म सीक्रेट का निर्देशन किया था, जिसमें उन्होंने अभिनय की शुरुआत की थी। सनम अब फिल्म जगत में शामिल नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहसिन खान ने रीना रॉय से शादी की थी और यह शादी 1983 में हुई थी।
इस जोड़े ने 1985 में तलाक ले लिया। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान ने 1977 और 1986 के बीच पाकिस्तानी राष्ट्रीय टीम की अध्यक्षता की। मोहसिन खान ने क्रिकेट छोड़ने के बाद कोचिंग और कमेंट्री में करियर बनाया। इसके अलावा उन्होंने साजा और कभी अलविदा ना कहना जैसी कुछ फिल्मों का निर्देशन किया है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।